हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग का आप लोगों को पता है, जिन सेंटेंस का आप लोगों को पता है, जिन सेंटेंस के आप लोग हिंदी बना सकते हो, तो वो भी तो आएंगे। उनके क्या कि आप क्या कि प्रैक्टिस करोगे और थोड़े दिन में मतलब कुछ ही समय के बाद में हम क्या कि इंग्लिश के रूल्स भी करेंगे। ठीक है ना, वो भी ज़रूरी है भैया। ये चीज़ पता लगे, ये चीज़ इधर क्यों आई, आपको इन चीज़ों का भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है ना, आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के क्लासेज लगाते रहो। आने वाले समय में हम धीरे धीरे सब हासिल कर लेंगे। ठीक है ना। और सबसे पहले देखो कहानी का टाइटल देखो, द स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन मतलब स्ट्रिक्ट का क्या मतलब, कठोर। ठीक है ना, कठोर एग्जामिनेशन मतलब कि परीक्षा, कठोर परीक्षा, समझो ना। और देखो ये अपने पिक्चर देखो, ये अपने गुरु हैं। ठीक है, ये इसके शिष्य हैं। ठीक है ना, प्यूपिल्स, शिष्य इस वर्ड इसमें भी आपने उसमें मिलेगा स्टोरी में। प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य। ठीक है ना, ये इसके शिष्य हैं। अभी देखते हैं क्या हुआ कहानी में, क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए संत नेम्ड वेदा सागर। वंस एक बार, देयर वाज ए संत मतलब कि एक क्या कि संत था जिसका नाम क्या था, वेदा सागर, जिसका नाम वेदा सागर था। और ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेद्स, पुराण्स एंड शास्त्राज। ठीक है ना, वो क्या था मतलब कि ग्रेट माने महान, स्कॉलर्स का मतलब होता है कि भैया कि विद्वान था, वेद का, पुराण का, शास्त्र का उनका क्या कि ज्ञाता था। और ही हैड हिज आश्रम एट द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। और ही हैड, और उसके जो पास थे, उसका जो आश्रम था, बैंक माने होता है किनारे पर था, ऑफ द रिवर कावेरी, कावेरी नदी के किनारे पर था। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या स्टूडेंट, यूज्ड टू स्टडी इन हिज आश्रम। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कि यूज मतलब कि करते थे, पढ़ते थे, स्टडी करते थे इन हिज आश्रम, उसके आश्रम में। न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, वर नॉट ईजिली एडमिट इनटू हिज आश्रम। और नए जो स्टूडेंट थे, वाज नॉट ईजिली मतलब कि आसानी से क्या कि एडमिट मतलब कि एडमिशन नहीं देते थे, वहाँ पर रह नहीं सकते थे, इनटू हिज आश्रम, उसके आश्रम में। दे हैड टू क्वालिफाई, हैड टू का मतलब होता है उन्हें करना पड़ता था, उन्होंने कि भाई करना पड़ता था, क्वालिफाई पास करना पड़ता था, हिज स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, उन्हें भाई बहुत सी तगड़ा सा क्या कि एग्जामिनेशन भाई उन्होंने पास करना पड़ता था। वंस एक बार, टू स्टूडेंट, दो विद्यार्थी, रामा शर्मा एंड कृष्णा शर्मा, मतलब राम शर्मा और कृष्णा शर्मा, केम आए टू द आश्रम, उसके आश्रम में, फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए भाई, एडमिशन लेने के लिए, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। द गुरु टोल्ड देम, जो गुरु है, गुरु ने क्या कि टोल्ड देम, उनको क्या कि बताया, यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन टू गेट द एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन में एडमिशन, यू हैव तुमने क्या कि, हैव टू मतलब करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, द एग्जामिनेशन मतलब परिणाम को, टू गेट द एडमिशन, और फिर क्या कि आप लोगों को क्या कि एडमिशन मिलेगा। इफ यदि, यू आप लोगों ने, विल पास द टेस्ट, आप लोगों क्या कि पास कर दिया द टेस्ट को, आई विल मैं एक्सेप्ट करूँगा, यू तुम्हें, एज माई प्यूपिल्स, देखो प्यूपिल्स आ गया, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, तो मैं क्या हूँ, एक्सेप्ट करूँगा, स्वीकार करूँगा, यू तुम्हें, एज माई प्यूपिल्स, अपने शिष्य के तौर पे। इफ यदि, यू आर प्रिपेयर्ड, यू कैन दे हेयर, यदि तुम क्या हो, तैयार हो, तो यू कैन दे हेयर, तुम क्या इधर रह सकते हो। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम उन दोनों में से, एग्री सहमत हो गए, एंड स्टे बैक और क्या कि
इधर मतलब कि रुक गए हो, ठीक है ना। ऑन द पास डे ऑफ एकादशी, ठीक है। ऑन द पास डे मतलब कि पास का मतलब होता है बहुत पवित्र दिन पर, क्या पवित्र दिन मतलब एकादशी पर। द गुरु सैड टू देम, गुरु ने क्या है, सैड मैंने कहा, टू देम उनको भी गुरु ने कहा, दिस डे इस दिन इज वेरी पायस, ये जो दिन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या कि पवित्र है। कीप ए फास्ट, तुमने क्या कीप माने रखना होगा, ए फास्ट मतलब तुमने भाई फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। एंड गो जाना पड़ेगा, टू द टेम्पल ऑन द हिल, जो पहाड़ी के ऊपर जो हिल है, हिल के ऊपर जो टेम्पल है उधर क्या कि जाना पड़ेगा। एंड पार्टिसिपेट, और क्या कि पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन द पूजा, पूजा में वही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन कम बैक, वापिस आना है, टू द आश्रम, आश्रम में बिफोर, पहले, द इवनिंग पूजा, शाम की जो पूजा है उससे क्या कि तुमने भाई पहले ही आना है। सॉरी ये पता नहीं क्या है भाई। ऑफ देम प्रोसीड टूवर्ड्स द टेम्पल, और क्या कि तुमने प्रोसीड करना मतलब कि भैया आगे बढ़ना है टेम्पल की ओर, ठीक है ना। दे वर ट्राई वाइल असेंडिंग द हिल एंड फील्ट हंग्री, वे जब क्या कि ट्राई कोशिश कर रहे थे, वाइल असेंडिंग मतलब चढ़ने के लिए, द हिल पर चढ़ने के लिए जब वो ट्राई कर रहे थे, एंड और फील्ड हैंग्री, और उनको क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि भूख लगी हुई थी। आफ्टर ए द पूजा के क्या कि बाद, द प्रीस्ट देयर ऑफर्ड स्वीट टू बोथ ऑफ देम एज प्रसाद, मतलब कि पूजा के बाद में जो प्रीस्ट है, पुजारी ने देयर ऑफर, उनको क्या कि ऑफर्ड की भेंट दी, मतलब कि स्वीट मिठाइयाँ, टू बोथ ऑफ देम दोनों को, एज प्रसाद के तौर पर। गोड्स ऑफरिंग जो है, गोड्स ऑफरिंग मतलब प्रसाद बोलते हैं। रामा शर्मा रिकॉल द गुरु वर्ड्स, रामा शर्मा को क्या कि रिकॉल मतलब याद आए, द गुरु वर्ड्स गुरु के क्या वर्ड, एंड सेड और कहा, सॉरी आई एम फास्टिंग मैं क्या हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ। एंड कैन नॉट टेक एनीथिंग, और मैं क्या कुछ भी नहीं ले सकता। द प्रीस्ट जो पुजारी है, ट्राइड द कन्वेंस हिम, जो पुजारी उसने क्या कि ट्राई की, कोशिश की, टू कन्वेंस हिम, उसको भी कन्वेंस करने की, भाई ये प्रसाद खा ले, वो कोशिश की। और योर गुरु विल नॉट कम टू नाउ अबाउट दिस, योर गुरु तुम्हारे जो गुरु हैं, विल नॉट कम टू नाउ, इसके बारे में क्या कि नहीं जान पाएंगे, अबाउट दिस इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। एंड और द प्रसाद जो प्रसाद है, कैन बी टेकन इवन इन फास्ट, और क्या हो जो प्रसाद है, कैन बी मतलब ले सकते हो, टेक माने ले सकते हो, इवन द फास्ट में भी ले सकते हो प्रसाद, तो ऐसी कोई बात नहीं। बट परंतु रामा शर्मा वाज वेरी फ्रम का मतलब होता है मतलब दर्द थे, ऑन हिज डिसीजन अपने जो निर्णय था उस पर भैया वो भैया अड़े हुए थे। बट परंतु कृष्णा शर्मा कुड नोट कंट्रोल हिज हंगर, जो अपनी कृष्णा शर्मा है वो कंट्रोल नहीं कर पाए हिज हंगर अपनी जो भूख पर। एंड और एट द प्रसाद, और उसने क्या कि प्रसाद को खा लिया। देन तभी दे बोथ रिटर्न वापस आ गए टू द आश्रम, तब वो क्या कि फिर से वो आश्रम में क्या कि वापस आ गए। वन डे एक दिन, वैन जब, द गुरु जो गुरु है, वाज टीचिंग मतलब पढ़ा रहे थे, दैम माने उनको, फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, जो आग है ब्रोक आउट माने लग गई, इन द फॉरेस्ट जंगल में भाई आग लग गई। द फायर जो आग है, वाज सेपरेटिंग वेरी फास्ट, जो आग है सेपरेटिंग मतलब फैल रही थी
बहुत ज़्यादा, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से क्या कि आग फैल रही थी। देयरफॉर इसलिए इसके बाद द गुरु, जो गुरु है, एडवाइस सलाह दी, बोथ रामा शर्मा एंड कृष्णा शर्मा, राम शर्मा को और कृष्णा शर्मा को क्या कि एडवाइस दी टू रन, भागने के लिए, एंड क्रॉस द रिवर, और क्रॉस करना रिवर को, इन द ए बोट, बोट से भैया रिवर को भैया क्रॉस करने के लिए उसने बोला। द गुरु सेड, जो गुरु है उसने कहा, आई एम ओल्ड बट यू आर यंग, जो गुरु है उसने कहा, आई एम, मैं जो हूँ, ओल्ड हूँ भैया, बट परंतु यू आर यंग, तुम है जवान हो। इफ, यदि, एनीथिंग हैपन्स टू मी, यदि एनीथिंग कुछ होता है, हैपन्स मतलब कि भैया मेरे को भैया कुछ होता है, तो टू मी इट वुड बी मीनिंगलेस एज, मतलब कि ये क्या कि मीनिंगलेस होगा, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। एज आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने क्या कि लिव्ड मैंने जी लिया है, माई लाइफ, और मैंने क्या कि अपनी लाइफ जी लिया है, मैं मर जाऊंगा कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी तो एज है भैया। और फिर देखो ये बातें गुरु कह रहा, और फिर देखो क्या कहा, यू स्टिल हैव लॉन्ग लाइफ टू लिव, यू तुम्हारे पास स्टिल माने अभी है, हैव है, लॉन्ग लाइफ लंबे जीवन, टू लिव जीने के लिए भैया तुम्हारे पास अभी भी जीवन है। हैंस इसलिए, बी फास्ट मतलब कि, एंड टेक द बोट अक्रॉस द रिवर, और तो इसलिए मतलब कि, हैंस मतलब कि होता है इसके बावजूद, ठीक है ना। बी फास्ट मतलब कि तेज़ दौड़ो, एंड टेक ले लो, द बोट, बोट को, अक्रॉस द रिवर, और क्रॉस कर लो रिवर को। हीरिंग दिस, ठीक है ना, सुन के कृष्णा शर्मा इमीडिएटली, कृष्णा शर्मा क्या कि तुरंत क्या कि रश्ड टू द बोट, मतलब कि भागा बोट की तरफ, एंड वाज रेडी टू सेल, और क्या होगी, और रेडी होगा, तैयार होगा, टू सेल, सेल का मतलब होता है कि भैया उसमें नाव में यात्रा करने को बोलते हैं सेल, तैयार होगा नाव में यात्रा करने के लिए तैयार होगा। बट परंतु रामा शर्मा डिड नॉट मूव फॉर हिज प्लेस, परंतु जो रामा शर्मा है उसने क्या कि मूव नहीं किया, हिला नहीं कहा, फॉर हिज प्लेस, अपने जगह से किया भाई, वो नहीं हिला भाई, रामा शर्मा उधर ही खड़ा रहा, ठीक है ना। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, रामा शर्मा ने। इट इज़ माई ड्यूटी, ये क्या कि मेरा कर्तव्य है, टू ओबे योर ऑर्डर, मतलब कि ओबे माने मानना, योर ऑर्डर, आपका आदेश मानना, क्या कि ये मेरी ड्यूटी है। बट परंतु यू हैव टोल्ड अस दैट ए पीपल शुड ऑलवेज सर्व हिज गुरु, परंतु यू हैव टोल्ड, आपने क्या कि टोल्ड बताया है, दैट कि पीपल जो शिष्य होते हैं, शुड बी हमेशा क्या कि, शुड ऑलवेज हमेशा क्या कि, सर्व माने सेवा करनी चाहिए, हिज गुरु, अपने गुरु की भैया सेवा करनी चाहिए, ये चीज़ें आपने बताई हमें। एंड, और प्रोटेक्ट, और रक्षा करनी चाहिए, हिम उसकी, और गुरु की भैया रक्षा करनी चाहिए, ये चीज़ें आपने सिखाई है। नाउ इट, अब, इट इज़ माई प्राइम ड्यूटी, अब क्या है, ये क्या कि मेरी सबसे पहले ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना, यू आपकी भैया रक्षा करना मेरी पहली ड्यूटी है। हाउ कैन आई लीव यू इन डेंजर, मतलब हाउ कैन मतलब कैसे, आई कैन मतलब कैन आई मतलब कर सकता हूँ, लीव आपको छोड़ सकता हूँ, यू इन डेंजर इस खतरे में मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूँ। नथिंग, नथिंग विल बी मिस्ड, नथिंग माने कुछ भी नहीं मिस्ड होगा। इफ़, यदि आई डाई इन फायर, यदि मैं क्या हो, डाई माने मर जाऊँ, इन फायर आग में, बट परंतु इफ यू डाई, परंतु आप मर गए तो, ए स्कॉलर ऑफ ग्रेट रिप्यूट वुड बी फिनिश्ड, मतलब कि आप मर गए तो क्या होगा, ए स्कॉलर, एक क्या कि महान, जो ग्रेट रिप्यूट है, मतलब कि महान प्रतिष्ठा वाला वुड बी फिनिश्ड मतलब समाप्त हो जाएगा। एंड द वर्ल्ड, जो संसार है, एंड द वर्ल्ड वुड बी बर्फिट ऑफ योर टैलेंट, मतलब कि
और जो संसार है वो जो बर्फिट का मतलब होता है कि वंचित हो जाएगा ऑफ योर टैलेंट, आपके जो टैलेंट है उससे भैया वंचित हो जाएगा। हैंस इसलिए इसके बावजूद आई बिग योर पार्डन फॉर डिसोबे योर ऑर्डर। आई बिग इसलिए मैं क्या हूँ भीख मांगता हूँ योर आपसे पार्डन, ठीक है ना, कि डिसोबे मतलब कि आज्ञा न मानने के लिए, योर ऑर्डर आपके लिए आज्ञा न मानने के लिए मैं भाई क्षमा चाहता हूँ। काइंडली कृपया करके गो जाओ एंड सीट और बैठ जाओ इन द बोट टू क्रॉस द रिवर, और क्या कि रिवर को भैया क्रॉस कर लो। योर लाइफ इज मच मोर परसियस देन माइन, जो आपकी जो लाइफ है इज मच मोर मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कि परसियस है, कीमती है, देन माइन मेरे से भैया। ये राम कृष्णन बोल रहा है कि मेरे से क्या कि आपकी गुरुजी आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द गुरु वांट टू से समथिंग मोर, जो गुरु है वांट मतलब चाहता था, टू से कहना, समथिंग और कुछ भी कहना चाहता था, बट परंतु रामा कृष्णा ने रामा शर्मा ने रोक दिया हिम उसे, किसी एक गुरु को रोक दिया, एंड रिक्वेस्ट और विनती की हिम उसे टू लीव छोड़ने के लिए द फॉरेस्ट को इमीडिएटली, और इमीडिएटली तुरंत ही क्या कि जंगल को छोड़ने के लिए क्या कि उसने रिक्वेस्ट की। एट लास्ट आखिरकार द गुरु जो गुरु है बोल्ड मन का झुक गया टू द विज्ड ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपनी जो इच्छा थी हिज पीपल उसके जो शिष्य की क्या थी विज इच्छा थी उसके सामने क्या कि झुक गया। एंड वेंट टूवर्ड्स द बोट, और क्या कि वेंट गया टूवर्ड माने की और द बोट की और टू क्रॉस द रिवर, और क्या कि क्रॉस कर ली जो रिवर को। टू देयर सरप्राइज एज सुन एज द गुरु सेट इन द बोट, टू देयर वे क्या कि सरप्राइज हो गए, एज सुन एज जैसे द गुरु जो गुरु है सेट बैठ गए इन द बोट, जैसे ही गुरु बोट में बैठ गए वो क्या कि सरप्राइज हो गए, क्योंकि द फायर जो आग थी ऑफ द फॉरेस्ट वेनिस्ड, जो आग थी ऑफ द फॉरेस्ट की क्या कि वेनिस्ड होगी, ख़त्म होगी। द गुरु स्माइल जो गुरु है हंसने लगे, एंड सेड और कहा, यू नीड नोट बी सरप्राइज्ड, तुम्हें क्या कि नीड नोट बी सरप्राइज तुम्हें भैया हैरान नहीं होना चाहिए। आई हैड यूज माई पावर टू लाइट मतलब कि ये आई हैड यूज माई पावर ये क्या कि मेरी पावर है टू लाइट फायर इन द फॉरेस्ट, मतलब इस फॉरेस्ट में भैया ये मेरी ताकत से ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना। एंड एक्सटेंगनिस मतलब कि नष्ट हो रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी, ठीक है ना, ख़त्म होना बुझना, ठीक है ना, और बुझ रही थी। आई वॉज टेकिंग यूर टेस्ट, मैं क्या हूँ टेकिंग माने ले रहा था, यूर टेस्ट तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। आई वॉज द प्रीस्ट इन द टेम्पल टू, मैं क्या था द प्रीस्ट जो पुजारी था इन द टेम्पल में, वो टू मैं वो क्या था पुजारी था उस टेम्पल में। और इट वाज ऑल माई क्रिएशन, ये सभी क्या है मेरी क्या की क्रिएशन थी, ठीक है ना, मेरी माया थी। आई वांट मैं चाहता था टू जज देखना योर डिवोशन तुम्हारी भक्ति को, टूवर्ड्स में मेरे प्रति मैं तुम्हारी भक्ति को देखना चाहता था। रामा शर्मा पास द टेस्ट, रामा शर्मा ने क्या कि पास कर लिया था टेस्ट को। वेयर हाउस और हालांकि जो कृष्णा शर्मा है फेल्ड, जो कृष्णा शर्मा क्या कि फेल हो गए। आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार करता हूँ रामा शर्मा एज माई प्यूपिल, और मैं रामा शर्मा को क्या कि अपना शिष्य के तौर पे क्या कि स्वीकार करता हूँ। सेइंग सो ऐसा कहकर द गुरु हग रामा शर्मा, जो गुरु ने क्या कि हग माने गले लगाया रामा शर्मा को भैया गले लगा लिया, ठीक है ना। देखो भाई कितनी अच्छी कहानी थी, कितनी बढ़िया कहानी थी, कितना अच्छा मोरल दे के गई, समझो ना। मतलब कि कहने की बात क्या है कि जो हमारे गलत कर्म है हालांकि वो देखने में अच्छे लगते हैं,
ताई हम उसको करते हैं, नहीं कौन करे यार। अच्छी चीज़ को सभी करते हैं ना, बुरी को कोई नहीं करता। परंतु जो बुरी चीज़ है वो करने में अच्छी लगती है, आसान होती है, तो आदमी उसको कर लेता। परंतु आने वाले समय में उसको पता नहीं इस चीज़ का कितना आपने खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझो ना। अभी देखो कृष्णा शर्मा ने कितना ज़्यादा बड़ा खामियाजा भरा, ठीक है ना, एक प्रसाद की उसमें, समझो ना। तो यही है कि अपनी ईमानदारी के ऊपर अड़े रहेगा जो बंदा, वो भैया जीवन में उसको कोई सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ईमानदार बने रहो, ठीक है ना। आने वाले समय में आप मतलब कि एक अच्छे एक शक्तिशाली आदमी मतलब बन जाओगे, समझो, स्ट्रॉन्ग आदमी, ठीक है ना। चलो भाई, कहानी अपनी इधर ये समाप्त हो गई है। वीडियो चलेगी, मज़ा आया तो अपने वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय।